सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के 9 क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पर राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चाहे आप रीट मैथ्स की तैयारी कर रहे हो या फिर बीएसटी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी हेल्थ की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है आपसे कि जयपुर डोसा अलवर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चार ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। वर्टिशोर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है इंसेप्टिशोर, एंटिशोर, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अल्टीशोर। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट आंसर दीजिए। जयपुर डोसा अलवर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जयपुर, डोसा और अलवर, इन जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर पाई जाती है अल्टीसोर मृदा। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। मिट्टियों का आधुनिक वर्गीकरण, मिट्टियों का आधुनिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। अमेरिकी वैज्ञानिक द्वारा। कब किया गया था। 1991 में। ठीक है। और जो मिट्टी के प्रकार है कितने बताए गए हैं। 5 प्रकार। ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मिट्टी के प्रकार है तो 5। ठीक है। और अमेरिका वैज्ञानिक द्वारा 1993 में मिट्टियों का जो कि आधुनिक वर्गीकरण किया गया था। 5 प्रकार की कौन कौन सी मिट्टी है राजस्थान के नक्शे के हिसाब से समझ लेते हैं। मिट्टी को 5 भागों में बांटा गया है। एंटीशोल, ठीक है, एंटीशोल मिट्टी। इसके अलावा एरिडिशोल, एरिडिशोल मृदा। इसके अलावा बांटा गया है फिर यहाँ पर अल्टीसोल, अल्टीसोल मिट्टी। ठीक है। वर्टिशोल, यहाँ बांटा गया है इनसेप्टिशोल, इनसेप्टिशोल। मिट्टियों का जो वर्गीकरण है 5 भागों में किया गया है। एंटीशोल, एरिडिशोल, इसके अलावा अल्टीसोल, ठीक है, इंसेप्टिशोल और वर्टिशोल। एंटीशोल जो मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में ये मिट्टी पाई जाती है। जबकि जो एरिडिशोल मृदा है ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। अर्धशुष्क मरुस्थल और बागर क्षेत्र, अर्धशुष्क मरुस्थल एवं बागर क्षेत्र यानी शेखावटी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है एरिडिशोल। जबकि जो अल्टीसोल मिट्टी है ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। और वर्टिशोल मिट्टी ये पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। ठीक है। और इंसेप्टिशोल मिट्टी पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है। इंसेप्टिशोल मिट्टी कहाँ पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान में। तो मिट्टियों को इस प्रकार से 5 भागों में बांटा गया है। एंटीशोल मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इसके अलावा एरिडिशोल जो मिट्टी है अर्धशुष्क मरुस्थल और बागर क्षेत्र में पाई जाती है। अल्टीसोल जो मिट्टी है पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। इंसेप्टिशोल जो मिट्टी है दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। इसके अलावा वर्टिशोल मिट्टी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जयपुर, डोसा, अलवर
किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपको पता है जयपुर, दौसा, अलवर, राजस्थान के कौन से जिले हैं? पूर्वी जिले हैं। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? आर्टिशोल मिट्टी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो गया डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 30 मार्च, 1 नवंबर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 21 मार्च। डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 22 मार्च। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान जो दिवस है भी कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए फटाफट कि कब मनाया जाता है राजस्थान दिवस? तो ये मनाया जाता है 30 मार्च को। ठीक है, राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस 30 मार्च को। 1 नवंबर को तो क्या मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस। क्वेश्चन बनकर रख सकता है कि राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर। ठीक है, और 21 मार्च को क्या मनाया जाता है बताइए? विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर है जो कि 22 मार्च, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? 5 जून। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। ठीक है, या फिर विश्व जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। ठीक है, या फिर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, या फिर विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में? कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर। ऑप्शन अजमेर, जयपुर, कोटा, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है भीलवाड़ा। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या करोगे कि कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? फटाफट इसका राइट आंसर बताइए कि राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा जिला, या राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो तो कहलाता है भीलवाड़ा, लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाएगी राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है तो भिवाड़ी, ध्यान में रखना है। ठीक है, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहलाता है भिवाड़ी। ठीक है, अजमेर, अजमेर कहलाता है राजस्थान का हृदय स्थल। राजस्थान का
हृदय स्थल, ठीक है, या फिर अंडों की नगरी, अंडों की नगरी कहलाती है अजमेर, ठीक है। जयपुर है जो कि राजस्थान की रत्न नगरी या फिर पन्ना नगरी के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आया है कई बार एग्जाम में कि पन्ना नगरी कौन सा जिला कहलाता है, तो जयपुर, ठीक है। कोटा है जो कि राजस्थान का औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर या फिर शिक्षा नगरी, शिक्षा नगरी भी कोटा कहलाती है, या फिर इंद्रप्रस्थ नगर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि इंद्रप्रस्थ नगर राजस्थान का कौन सा जिला कहलाता है, तो कोटा, और राजस्थान का मेन है भीलवाड़ा, या फिर है जो कि वस्त्र नगरी, भीलवाड़ा को जाना जाता है वस्त्र नगरी के रूप में, ठीक है। या राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। तो यहाँ पर आपको जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं या फिर जहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। लशाड़िया का पठार, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है उड़िया का पठार, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मालवा का पठार, डी ऑप्शन में यहाँ दे दिया गया है आपको बोराट का पठार। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए फटाफट मुझे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, कौन सा पठार है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, तो वो है उड़िया का पठार। और उड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है, तो सिरोही जिले में। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी जो ऊंचाई है, उड़िया के पठार की ऊंचाई वो कितनी है, 1360 मीटर, ठीक है। लसाड़िया का जो पठार है ये राजस्थान के कौन से जिले में है, तो सलूम्बर में, ठीक है। लसाड़िया का जो पठार था वो पहले उदयपुर जिले में था, लेकिन वर्तमान समय में नया जिला बन चुका है सलूम्बर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि लसाड़िया का जो पठार है राजस्थान के कौन से जिले में है, तो सलूम्बर जिला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मालवा का जो पठार है ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में है राजस्थान के, और मालवा का जो पठार है इसका जो अन्य नाम है, और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो लावा का पठार, लावा का पठार, या फिर बोल दो इसे हाड़ोती का पठार, हाड़ोती का पठार, या फिर बोल दो दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। क्वेश्चन यहाँ से बनकर आ सकता है कि दक्कन का जो पठार है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है, तो ध्यान में रखना है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। तो मालवा के पठार का ही अन्य नाम है लावा का पठार, दक्कन का पठार, हाड़ोती का पठार, ठीक है। क्योंकि जो बोराट का पठार है ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, बताइए। बोराट का पठार गोगुंदा से कुंभलगढ़, गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक, यानी उदयपुर से राजसमंद, उदयपुर से राजसमंद तक विस्तृत है। यहाँ पर यही पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है तो उड़िया का पठार, तो इसकी ऊंचाई 1360 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है, असंगत युग में है,
ऑप्शन में आपको दे दिया गया है शाही रोजेश, मृदा, गंगानगर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जिसकी तेरह, मृदा, बीकानेर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है नवीन जलोढ़ मृदा, बांसवाड़ा। डी ऑप्शन पे आपको दे दिया गया है यहाँ पर क्या, कैल्सी ब्राउन मृदा, कैल्सी ब्राउन मृदा जैसलमेर। बताइए क्या पूछा गया है कि असंगत युग्म है, इसमें से आपको ये देखना है कि असंगत युग्म कौन सा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। साइरोडिक्स जो मृदा है ये कहाँ पाई जाती है, गंगानगर में। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा गंगानगर में और कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेगिना, रेगिना मृदा, ये भी गंगानगर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। जिसकी तरफ जो मिट्टी है ये बीकानेर में पाई जाती है, ये वाला ऑप्शन भी सही है। नवीन जलोढ़ मृदा बांसवाड़ा, बिल्कुल गलत। नवीन जो जलोढ़ मृदा है, आपको पता है जलोढ़ जो मिट्टी है राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाई जाती है, जबकि बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणी जिला है। और बांसवाड़ा में कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल लोही, लाल लोही मृदा राजस्थान के दक्षिणी जिलों में पाई जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और नवीन जलोढ़ मृदा राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाई जाती है। कैल्सी ब्राउन जो मिट्टी है ये जैसलमेर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा बीकानेर में भी पाई जाती है। तो हमारा जो राइट आंसर है होगा सी ऑप्शन। पूछा गया है कि असंगत युग्म है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है कि आहर सभ्यता की खोज किसके नेतृत्व में हुई थी। आहर सभ्यता की खोज किसके नेतृत्व में हुई थी। यहाँ पर आपको नाम दे दिए गए हैं, बी एन मित्र, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कमलानंद मिश्र, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है एल डी शाकलिया, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। बताइए क्या करोगे राइट आंसर कि आहर सभ्यता की खोज किसके नेतृत्व में हुई थी। आहर सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी, फटाफट आंसर दीजिए। आहर सभ्यता की खोज के बारे में पूछ रहा है, किसके द्वारा आहर सभ्यता की खोज की गई थी, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। क्या राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आहर सभ्यता ये कौन से जिले में है, आहर सभ्यता तो ये है उदयपुर जिले में, ठीक है। किस नदी पर है आहर सभ्यता, तो आयण, आयण नदी पर, आयण नदी बोल दो या फिर बेड़क नदी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। और जो आहर सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है, तो ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता है ये। और आहर जो सभ्यता है इसकी जो खोज है ये की थी अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास ने कब की थी, 1953 में, ठीक है। आहर सभ्यता की खोज, आहर सभ्यता का जो उत्खनन है ये किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, 1956 में किया गया था। किसके द्वारा, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। इसके अलावा आहर सभ्यता का जो पुनः उत्खनन, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि आहर सभ्यता का जो पुनः उत्खनन है ये किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, तो 1961 में, ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों में काफी अंतर है। और किसके द्वारा किया गया था, तो एस डी साकलिया के द्वारा, एस डी साकलिया के द्वारा।
यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। आप ये तो जानते हो कि आहड़ सभ्यता की जो खोज है ऋषिकेश व्यास के द्वारा की गई थी, लेकिन आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन है ये 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था, और पूरा उत्खनन पूछ ले आपसे वो 1961 में एल.जी. साकलिया के द्वारा किया गया था। ध्यान में रखना है, ठीक है। अम्लानग जो ग्रोथ है इनके द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक शिशु सर्वाधिक शिशु 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात किस जिले में लिंगानुपात है? ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं यहाँ पर। बांसवाड़ा, कोटा, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या? जयपुर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 12। बताइए फटाफट आंसर क्या करोगे कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक शिशु 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कौन से जिले में? बांसवाड़ा में। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात बताइए कितना है? 888। ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 888 है। और सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वह है बांसवाड़ा जिले का, और बांसवाड़ा का कितना है? 934, ठीक है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वो है झुंझुनू का, और झुंझुनू का कितना है? 833। क्वेश्चन बढ़कर आ सकता है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? तो बांसवाड़ा का है। कितना है? तो 934 है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है झुंझुनू का। कितना है झुंझुनू का? तो 833। ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, ग्रामीण जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है? बताइए। क्वेश्चन बनकर आ जाएगी ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है? तो आपको ध्यान रखना है 892, ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है कि शहरी शिशु लिंगानुपात वो कितना है? 874, ठीक है। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 892 और शहरी शिशु लिंगानुपात है 874, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है? तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाएंगे। श्रीलाल जोशी किस जिले से है? श्रीलाल जोशी किस जिले से है? ऑप्शन भीलवाड़ा, जयपुर, शिखर, बताइए श्रीलाल जोशी किस जिले से है? कौन से जिले से है श्रीलाल जोशी?
ट्यूशन एग्जाम के अंदर वहां पे ही घूम फिर कर आते हैं। ठीक है, या तो पूछने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया जाता है या फिर ऑप्शन में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो श्रीलाल जोशी किस जिले से है? तो ये है, इनका संबंध है भीलवाड़ा जिले से। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि श्रीलाल जोशी का संबंध कौन सी कला से है, तो इनका संबंध है पढ़ कला से। ठीक है, और पढ़ का संबंध कौन से जिले से है? तो भीलवाड़ा से। इस प्रकार के क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। ठीक है, और पढ़ के लिए है जो कि श्रीलाल जोशी को 2006 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पढ़ कला का संबंध कौन से जिले से है? तो भीलवाड़ा से। यहाँ पर पूछ लिया गया है कि श्रीलाल जोशी का संबंध कौन से जिले से है? तो भीलवाड़ा से। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन घूमा फिरा कर पूछे जाते हैं। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है? सेवा कला के सिद्धांत से संबंधित ऑप्शन जयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। ये ऑप्शन दिया गया है प्रतापगढ़। बताइए कि सेवा कला किस स्थान से संबंधित है? तो आप इसका राइट आंसर कर दोगे। आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सेवा कला किस स्थान से संबंधित है? तो प्रतापगढ़ से संबंधित है सेवा कला का। सेवा कला इसका संबंध है प्रतापगढ़ जिले से। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि सेवा कला क्या होती है? क्या है ये सेवा कला? तो सेवा कला क्या है? कांच पर है जो कि सोने का सूक्ष्म चित्रांकन कहलाता है। ठीक है, कांच पर सोने का, सोने से सूक्ष्म चित्रांकन करना या फिर नक्काशी करना कहलाता है सेवा कला। ठीक है, इसके अलावा सेवा कला का संबंध कौन से परिवार से है? तो ध्यान में रखना है सोनी परिवार। और सेवा कला के जो प्रसिद्ध कलाकार है ये कौन है? महेश राज सोनी। महेश राज सोनी। और इन्हें है जो कि 2015 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि महेश राज सोनी को किस कला के लिए 2015 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सेवा कला। ठीक है, जैसे क्वेश्चन को अपोजिट भी वो पूछ सकता है। जयपुर का संबंध कौन सी कला से है? ब्लू पोट्री या फिर मीनाकारी कला के लिए विशेष रूप से जयपुर जाना जाता है। उदयपुर आपको पता है कठपुतली कला के लिए। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ कावड़ कला की। ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है? कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। क्या क्या? अभिकानगर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है शेवर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जोगड़ जिले। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है तबेली। बताइए क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 का आंसर कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर है? जोरबिल बीकानेर में।
या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, जोड़गीर बीकानेर। इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी? 1984 में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी तो 1984 में। आगे का नगर टॉप में तो कौन सा अनुसंधान केंद्र है? तो यहाँ पर है केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, ठीक है। इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1962 में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1962 में। शेवर में आपको पता है राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र, शेवर भरतपुर में है और इसकी जो स्थापना है वह कब की गई थी? 1993 में, ठीक है। यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र है तो शेवर भरतपुर में है, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। और तबीची में तो क्या है? राष्ट्रीय बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र, और इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 2000 में, ठीक है। ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।